ओवरऑल जो है सिलेबस क्या है, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, फीस क्या है। रिगार्डिंग दी फीस अगर देखा जाए ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज ले रहे हैं। व्हाट इज फार्मेसी, बी फार्म है क्या। 4 साल के अंदर 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ते हैं। दवाइयाँ जो आप बना रहे हो इससे रिलेटेड आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या होती हैं, है ना मैम। आपका हर एक दिन, हर एक सेमेस्टर, हर एक इंटरनल सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PW। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, माय सेल्फ दीपिका पाठक। और आज हम जो आप सबके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है ऑल अबाउट बी फार्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरव्यू रिगार्डिंग बी फार्म के सिलेबस के बारे में, और क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि इसका पर्टिकुलर जो है ओवरऑल जो है सिलेबस क्या है, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, फीस क्या है, और यहाँ पर सैलरी के बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। सो ओवरऑल बेसिकली ओवरऑल व्यू क्या है, बी फार्म क्या होता है एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट्स को बी फार्मा के बारे में नहीं पता है, क्या सिलेबस होता है, यूनिवर्सिटी कैसे होती है, कैसे आप लोगों ने एडमिशन लेना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद दी व्हाट इज अबाउट दी बी फार्मा। सो यस सुप्रिया मैम बताइए। यस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि व्हाट इज फार्मेसी, बी फार्म है क्या। तो बी फार्म जो है इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो बैचलर ऑफ फार्मेसी, या फिर इसे आप बी फार्म भी बोलते हो। ठीक है, ये आपका जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज की टेक्निकल कोर्स के अंडर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये पूछना होता है कि क्या मैम ये आपका BSc के अंडर प्रोग्राम में आता है या फिर आपका टेक्निकल प्रोग्राम के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप सबको मैं क्लियर बता दूं कि ये आपका जो टाइप ऑफ प्रोग्राम है दैट इज टेक्निकल कोर्स। और इसके अलावा जो इसका ड्यूरेशन होता है इस प्रोग्राम का, वो है आपका ओवरऑल 4 इयर्स का ये ड्यूरेशन है, जिसमें आपका सेमेस्टर प्रोग्राम होता है, जिसमें टोटल जो है आपके प्रोग्राम्स के अंदर जो है 8 सेमेस्टर्स के जो है आपको यहाँ पे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जामिनेशंस की बात करें तो बेटा यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर जो है टोटल जो है आपका पेपर जितना भी होगा, आपका जो भी पढ़ाया जाएगा, स्टडी मटेरियल एवरीथिंग आपका इंग्लिश में ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन करियर स्कोप की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो भी स्टूडेंट्स हेल्थ केयर सेक्टर में जो है जाना चाहते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर जो आपको कैटर कर रहा है उसमें आप परस्यू करना चाहते हो, तो आप जरूर से बी फार्म को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जिनका ख्वाहिश होता है कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है जाएं, तो वो भी जो है आफ्टर बी फार्म जो है स्टूडेंट्स इन दोनों सेगमेंट्स के अंदर जो है इजीली जो है अप्रोच कर पाते हैं। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरियाज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैम हम बी फार्म तो करेंगे, लेकिन मेरे पास 10th और 12th जब मैंने पास किया तो उस वक्त जो है सिर्फ बायो अगर नहीं है, ठीक है, तो भी मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ। एग्जैक्टली अगर आपके पास 12th के अंदर अगर आपने PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रखा है, देन यू कैन अप्लाई, इजीली जो है आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले रखा है देन आप अप्लाई कर पाओगे फॉर फार्मेसी के लिए। और अगर आपने PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट ले रखा है 12th के अंदर, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ओवरऑल समझ में आपको आ गया कि यहाँ पे मैथ्स और बायोलॉजी दोनों सेगमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली जो है अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज कितना होना चाहिए 12th के अंदर। तो मिनिमम मार्क्स जो रखा गया है वो आपका 50% जो है एग्रीगेट रखा गया है, और बाकी डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस के ऊपर कि कॉलेजेस जो हैं आपके बेसिकली कितने परसेंटेज पे लेते हैं, बट मिनिमम परसेंटेज इज 50%। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बेसिकली लेटरल एंट्री क्या है। यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रही है बेटा, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का मतलब ये है कि बी फार्म से पहले कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं, दैट इज डी फार्मा। ठीक है, तो डी फार्म जो स्टूडेंट्स करते हैं वो जो है आपके डिप्लोमा होल्डर्स जो होते हैं वो भी बी फार्म में एंट्री ले सकते हैं, बट उनका 1 साल जो है वो आपका पर्टिकुलर जो है वो बच जाता है। जैसे कि वो 3rd सेमेस्टर के अंदर जो है वो लेटरल एंट्री कर सकते हैं। 3rd सेमेस्टर का मतलब ये हुआ कि आपके 2nd ईयर जो है, आप जब 2nd ईयर में जा रहे हो, जैसे 1st ईयर वाला बच्चा जो बी फार्म कर रहा है वो आपका 2nd ईयर में गया, तो डिप्लोमा अगर स्टूडेंट कोई अप्रोच करना चाह रहा है, उसका मन है कि वो फार्मेसी करे, बी फार्म करे, तो वो आफ्टर जो आपका 2 साल का प्रोग्राम होता है, वो 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम करने के बाद डायरेक्टली अपना एडमिशन ले सकता है 2nd ईयर के अंदर बी फार्मा में।
एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो अब आप इस एग्जामिनेशन के अंदर किस तरीके से अप्रोच करोगे। बी फार्म आपको सपोज बी फार्म करना है तो आप अप्लाई कैसे करोगे, राइट। तो अप्लाई करने के लिए आपके डिफरेंट जो स्टेट्स होते हैं वो स्टेट्स जो है अपना CUET प्रोग्राम करवाते हैं, ठीक है। अपना जो है प्रोग्राम जो है पर्टिकुलर जो है इन कोर्सेज के लिए करवाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ, सुनिए। नीट जो कि आफ्टर 12th आप ऑलरेडी देते हो, बहुत सारे ऐसे आपके कॉलेजेस होते हैं जो कि नीट का कार्ड मांगते हैं ताकि उनको ये एक आइडिया लग जाए जब आप डायरेक्टली अप्रोच करते हो किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए कि आपका ओवरऑल जो है परसेंटेज नीट के अंदर कैसा रहा था, और ओवरऑल जो हमारा स्टूडेंट है वो किस टाइप का जो है स्टूडेंट जो है बेसिकली है, उसको सारी चीजें पता है, वो कर पाएगा कि नहीं आगे फर्दर जो है परस्यू। ये सारी चीजें जो है एक आइडिया लग जाता है नीट के स्कोर कार्ड से, राइट। फिर है आपका UPCET। यूपी के अंदर फिर इसी तरीके से CUET प्रोग्राम मैं आपको कह रही थी कि एक CUET प्रोग्राम होता है जो कि एवरी स्टेट्स के अंदर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और आपके महाराष्ट्र, जितने भी आपके स्टेट्स हो गए। और दूसरी चीज की यहाँ पे JEE मेंस, ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस जो कि आपको मैंने बताया कि मैथ्स वाले भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अपने JEE का जो है मेंस का जो है कार्ड जो है वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है जैसे SRM, JEEE इस तरीके से जो है आपके एग्जामिनेशंस जो है कंडक्ट करवाते हैं फॉर बी फार्मा के एडमिशंस के लिए। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कोर्स का ओवरऑल ड्यूरेशन क्या है। तो बेटा ये आपका 4 ईयर का प्रोग्राम होता है जिसमें आपके सेमेस्टर वाइज ये प्रोग्राम होता है, मतलब 6 मंथ का जो है आपका ये सेमेस्टर होता है जिसमें आपके एग्जामिनेशंस होते हैं एवरी 6 मंथ्स के अंदर। तो ओवरऑल जो यहाँ पे सेमेस्टर आपको दिखाई देगा दैट इज 8 सेमेस्टर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं। तो दीपिका मैम जरा बच्चों को हमारे बताइए कि फीस कितना होना चाहिए अप्रोक्स। सो स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग द फीस अगर देखा जाए ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज ले रहे हैं। सो वी हैव टू कैटेगरी। फर्स्ट यू कैन सी हेयर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होते हैं। इनके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, या कई बार आप सेल्फ फाइनेंसिंग कोटा में भी एडमिशन लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज इफ विल सी अप्रोक्सीमेटली एनुअल फीस इज देयर और 4 ईयर का कॉस्ट मेंशन है। सो फॉर द गवर्नमेंट इट इज from 25,000 to 1,50,000 per year. If we'll see in the government institutions, apart from it, अगर आप 4 years का कैलकुलेशन कर लोगे तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको नियरली 1 लाख से 6 लाख तक का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे, प्राइवेट और डीम्ड या फिर जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोटा है वहां पर थोड़ा सा फीस ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर आप ईयरली देखो तो 70,000 से 2,50,000 पर ईयर है। एंड इफ विल कंपेयर लाइक कि 4 ईयर कॉस्टिंग क्या है, वो तो ऑफकोर्स ज्यादा होगी। तो वो कितनी पड़ जाती है आपकी 3 लाख से लेकर 10 लाख तक वेरी कर सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं अबाउट दी रेगुलेटरी बॉडीज। अब आप अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप ये हमेशा जानना चाहते होंगे और जानना चाहिए भी कि ये प्रोग्राम रेगुलेट कौन कर रहा है, कौन है इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी। सो यहाँ पर जो रेगुलेशन होता है वो होता है PCI के थ्रू। नाउ PCI क्या है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आपका पूरा सिलेबस क्या आ रहा है, क्या अपडेट्स हो रहे हैं फार्मेसी की एजुकेशन में, वो सब PCI ही रेगुलेट करती है। मेन बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी PCI ही है। तो सबसे पहली बात तो हमको ये देखनी है कि जो बी फार्मा प्रोग्राम चल रहा है वो PCI रेगुलेटेड ही चल रहा है और ऐसा ही होता है हर कॉलेजेस में, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो हमको देखना चाहिए एज अ बी फार्मा स्टूडेंट जो कि हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक NBA और एक NAC, ये दोनों एक्रीडिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। यू कैन से कि अगर कोई कॉलेज NBA से एक्रीडिटेड है, इसके अलावा NAC से एक्रेडिटेड है, तो ऑफकोर्स इससे पता लग जाता है कि वहां पर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स कैसे डिजाइन किए गए हैं, ये सब अच्छा ही होगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NBA और NAC, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो बच्चे जो NBA होता है, NBA हमारा स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए डिजाइन किया जाता है। ये कोई इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं है, ये प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम लाइक बी फार्मा को NBA एक्रेडिटेशन मिल गई। क्यों? क्योंकि वो अच्छा चल रहा है,
ठीक है, वहां पर यू कैन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, ये सब पैरामीटर्स को लिया जाता है, कैसे टेस्ट दिए जा रहे हैं, कैसे सिलेबस कराया जा रहा है, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। AICTE बॉडी है, ठीक है, रेगुलेटरी, 3 to 6 years के लिए ये मिलता है प्रोग्राम में। इसके अलावा अगर मैं नैक की बात करूं तो बच्चे नैक जो होता है वो पूरे पूरे कॉलेज को दिया जाता है, प्रोग्राम बेस्ड नहीं, पूरे पूरे कॉलेज को दिया जाता है। UGC बॉडी है और 5 साल के लिए यूजुअली ये प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप लोग कभी भी एडमिशन लेने जाएं तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा कि प्रोग्राम NBA एक्रेडिटेड है कि नहीं और इंस्टीट्यूट नैक एक्रेडिटेड है कि नहीं। इसके अलावा आगे बात करते हैं। नाउ अबाउट द सब्जेक्ट्स सिलेबस। सो इन दी वी हैव इन द होल ऑफ द प्रोग्राम, अगर मैं पूरे बी फार्मा की बात करूं बच्चे, तो ऑल ओवर 4 साल के अंदर 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ते हैं। सबसे पहला फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी के अंदर एलीड टाइप की ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है? फार्माकोलॉजी। लाइक देयर इज अ सब्जेक्ट HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो कई बच्चे होते हैं जिनको मेडिकल की तैयारी करना पसंद है ना, और उनको मेडिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स की तरफ जाना है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एरिया हो जाता है, इंटरेस्टिंग एरिया हो जाता है। इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी, जहां पर आप डिसीजेस का ट्रीटमेंट, डिसीजेस की यू कैन से क्रोनोलॉजी पूरी की कैसे हो रही है, कॉजेस क्या हैं, ये सब चीजें पढ़ते हैं। एंड फार्माकोलॉजी एट लास्ट विच इज अ मेन सब्जेक्ट, जिसमें आप पढ़ते हो कि दवा काम कैसे करती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट इफ आई सी इज फार्माकोग्नोसी। नाउ फार्माकोग्नोसी के अंदर, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट दवाओं को बनाने से लेकर है ना, कि दवा कैसे प्रिपेयर करनी है, डिसीजेस क्या है, कैसे काम करेगी, ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में हम प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जिनमें हम थेरेपेटिक एक्टिविटी देख रहे हैं। सो फार्माकोग्नोसी में आपके नेचुरल सोर्सेस से जो जो चीजें ऑब्टेन की जा सकती हैं, जिनमें दवाओं का पोटेंशियल है एंड दे आर फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस, ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। एनिमल्स, मिनरल्स, वहां से जो प्रोडक्ट मिल रहा है, या फिर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है, नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री तो आप सबने पढ़ी होगी, 12th तक हर बच्चा केमिस्ट्री पढ़कर आता है, अगर साइंस साइड आप लोगों ने ली हुई है तो। इसके अलावा अगर जो केमिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बच्चे, वो आपका टोटली रिलेटेड विद द ड्रग एरिया है, कि कोई भी ड्रग की केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। एंड द लास्ट इज फार्मास्यूटिक्स विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फार्मास्यूटिक्स, यहाँ पर हम फॉर्मुलेशन डिजाइन करते हैं। सब कुछ पढ़ लिया हमने, बीमारी कैसे हुई, अभी दवा हमको चाहिए, रिसेप्टर पर वर्क करेगी, ये सारी चीजें हमको पता है, पर बनाओगे कैसे, तो वो सब फार्मास्यूटिक्स के अंदर आता है। फॉर्मुलेशन डिजाइनिंग, स्टेबिलिटी स्टडीज, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, कैसे डिलीवर किया जाए, कैसे ड्रग स्पेसिफिक साइट पर पहुंचेगी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोर्स है अगर आप लोगों को मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है। इसके अलावा बात करते हैं, देयर आर सम एडिशनल एरियाज जिनको हम माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर डालते हैं, और यू कैन से एलिट सब्जेक्ट्स, जो कि आपके निकले वहीं से हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया था मेजर सब्जेक्ट्स, ठीक है, वहीं से निकले हैं। एलिट सब्जेक्ट्स क्या हैं? लेट्स सी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जहां पर आप माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हो, है ना, एंड देन बायोटेक्नोलॉजी, हम नई नए मेडिकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज देयर। देन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इज देयर, जहां पर पढ़ा जाता है हॉस्पिटल क्लिनिकल सेटअप के बारे में, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, पूरी रेगुलेशंस आ जाती हैं इसके अंदर भी। एंड वी हैव अ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट, जहां पर लॉज के बारे में बताया जाता है। जितनी भी दवाइयां बन रही हैं, जो मार्केट हो रही हैं, इन सब के लिए कुछ तो लॉज होंगे, कुछ तो रेगुलेशंस होंगे। सो वो सारे लॉज हमारे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आते हैं।
इसके अलावा एग्जामिनेशन के बारे में जिक्र करते हैं कि एग्जामिनेशन कैसा होता है, तो सुप्रिया मैम प्लीज। हाँ जी, तो एग्जामिनेशंस की बेटा बात करते हैं, तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि जितनी चीज़ें आपको मैम ने बताई यहाँ पे कि ये सारे जो हैं आपके कोर सब्जेक्ट्स और उसके बाद जो आपके ओवरऑल जो है अलाइड सब्जेक्ट्स जो आप बात कर रहे हो यहाँ पे, वो आपको पढ़ना पड़ेगा और सेमेस्टर वाइज़ प्रोग्राम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ऑड और इवन सेमेस्टर वाला प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, आप जो है जून-जुलाई के बीच में, अगस्त में, वो डिपेंड करता है कि कॉलेजेस जो हैं आपके पर्टिकुलर जो हैं कॉलेजेस जो हैं आपके पर्टिकुलर जो हैं किस आप टाइम पे वहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, तो इस तरीके से आपका जो है डिसाइड हो जाता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अगर आप ऑड की बात करते हो तो जा रहे हो आप, तो दिसंबर से लेके जनवरी के बीच में आपके एग्जामिनेशंस जो हैं हो जाते हैं वहाँ पे। और अगर आप इवन की बात करते हैं बेटा, तो ये आपके जून जुलाई के बीच में आपके ये एग्जामिनेशंस होते हैं, राइट? ओवरऑल वर्किंग डेज की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पे आप कितनी बार आपको जो है ओवरऑल जो है अटेंडेंस का परसेंटेज, अगर पीसीआई की बात करें, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी क्या है आपकी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये जो है आपका, इन्होंने 80% जो है अटेंडेंस जो है मैंडेटरी की हुई है। और नंबर ऑफ वर्किंग डेज की अगर बात करें, तो 100 डेज से वो बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि आप एक ऐसा कोर्स चूज करने जा रहे हो, ऑप्ट करने जा रहे हो, जहां पे अटेंडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लैबोरेटरी जो है एक्सपेरिमेंट्स भी करने होते हैं और साथ में थियोरेटिकल एग्जामिनेशंस भी देना होता है। तो इसका कुछ पैटर्न जो है बेटा, इसको मैं क्लियर वे में आपको अभी समझाती हूँ कि कुछ इस तरीके का जो है आपको सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम, जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैंने लिया सेकंड सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर की ही बात कर रहे हैं, सेमेस्टर क्या है, सेकंड है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई आपके यहाँ पे टोटल जो है सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे दिए कोर्स कोड के साथ में, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर है, तो इसी तरीके से नंबरिंग की गई है 201 202, है ना? देन नेम ऑफ द कोर्स, जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो कि आपको ऑलरेडी बताया गया कि आपके कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके साथ साथ में हम अलाइड की बात कर रहे हैं। देन यहाँ पे मोड की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे फैकल्टीज जो हैं आपकी, उन वो आपको असाइनमेंट्स देते हैं, पर्टिकुलर असेसमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो उसकी जो प्रैक्टिकल फाइल्स होती है, तो उनके आपके कुछ यहाँ पे मार्क्स होते हैं, जो कि आपका कॉन्टिन्यूस मोड करके आपको दिख रहा है 10 10 10 5 5 5। तो ये आप यहाँ तक देखिए कि ये थ्योरी एग्जामिनेशंस हो गया, और इन्हीं सब्जेक्ट्स के आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इंटरनल असेसमेंट, एक होता है इंटरनल असेसमेंट, दूसरा होता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, ठीक है? तो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं अगर, तो आपका इंटरनल एग्जामिनेशन भी होता है, जैसे कि 6 मंथ का आपका ये टोटल जो है ड्यूरेशन हुआ, देन फर्दर जो है 6 मंथ ड्यूरेशन हुआ। तो इस 6 मंथ के अंदर जो आपके सेशनल एग्जामिनेशंस होते हैं, या फिर आप उसको इंटरनल एग्जामिनेशंस भी बोल सकते हो, इंटरनल एग्जामिनेशन 1, इंटरनल एग्जामिनेशन 2, जिसमें कि आपके जो 5 यूनिट्स होते हैं, टोटल आपके जो यूनिट्स होते हैं वो 5 यूनिट्स होते हैं, इनके जो है एग्जामिनेशन टेस्ट जो है इंटरनल टेस्ट लिए जाते हैं, ताकि आप मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सको। तो यहाँ पे सेशनल एग्जामिनेशन जो कि आपका इस तरीके से मार्क्स जो है इसके बाइफर्केटेड होते हैं 15-15, और प्रैक्टिकल्स की बात करें तो 10-10 मार्क्स के होते हैं, राइट? फिर आपके असेसमेंट इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे आपने जो भी आवर्स है, कितने आवर्स का होगा, 1 आवर्स का, प्रैक्टिकल आपका 4 आवर्स का रहता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, थियोरी जितनी इंपॉर्टेंट है पीसीआई के अकॉर्डिंग, उतनी ही आपकी इंपॉर्टेंस हो जाती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की, ठीक है? टोटल मार्क्स आपको ये दिखा, आपने जितना भी स्कोर किया, ठीक है, सपोज आपने 25 में से 20 मार्क्स स्कोर किए, जो कि आपके एड ऑन हो जाएंगे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे देखो 75 मार्क्स का आपका ये एग्जामिनेशन है, राइट? मार्क्स कितने हैं, 75, ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का होता है। अब ये दोनों सेमेस्टर जो है आपके, जैसे इंटरनल जो हो गया और साथ में जो आपकी ये मेन एग्जाम जब आप दे रहे हो सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, इनको हम मर्ज करके जो है टोटल मार्क्स करते हैं, इसलिए आपका हर एक दिन, हर एक सेमेस्टर, हर एक इंटरनल, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप सीरियसनेस के साथ जो है पढ़ाई करो और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो, और बहुत ही अच्छी बात, प्लेसमेंट जो है आपको मिल सके ताकि अच्छी, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब आप
ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो, तो है ना मैम। तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आपका, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो है आपका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो होते हैं ये भी है। तो जैसे आप पर्टिकुलर जो है पढ़ाई कर रहे हो, इसी टाइम पे जो है आप कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी साथ में कीजिए। ठीक है, आपको जब टाइम दिया जा रहा है, आप 8 सेमेस्टर यहाँ पे अपना टोटली जो है 4 इयर्स जो है आप डेडिकेटेड दे रहे हो टाइम, तो यहाँ पे जो है आपका पहला चीज है क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस। तो मैम इसमें जो है बच्चों को किस टाइप का हम वो दे सकते हैं कि प्रोग्राम जो है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड। बिल्कुल। कई बच्चे होते हैं अभी 4 साल का जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं अपना, तो उसी वक़्त थोड़ा-सा इंटरेस्ट उन लोगों का जगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो पेशेंट से रिलेटेड, पेशेंट डेटा पर वर्क करना हुआ या यू कैन से हॉस्पिटल सेटिंग टाइप का वर्क करना हुआ, तो वो सब बच्चे क्लिनिकल रिसर्च एरियाज़ के सर्टिफ़िकेशन ले सकते हैं। अब क्लिनिकल रिसर्च एरिया का सर्टिफ़िकेशन लेने का मतलब है कि आपने अपनी उस नॉलेज को क्या कर लिया है, स्ट्रेंथन कर लिया है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी अगर आप क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जाना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा फार्माकोविजिलेंस एक वर्ड देख रहे हैं। कई बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट एरिया होता है कि हमको एडीआरस के बारे में जानना है, दवा की रेगुलेशन जो हर पेशेंट की में जा रही है वो काम कैसे कर रही है। एडीआर मतलब बेटा एडवर्स एडवर्स ड्रग ड्रग रिएक्शन रिएक्शन। मॉनिटरिंग के बारे में ठीक है। जानना होता है। जब आप 4 साल का कोर्स करेंगे तब आप धीरे-धीरे डेवलप करने लग जाएँगे इन चीज़ों को कि मैम इसमें इस एरिया में इंटरेस्ट आ रहा है और कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए जिससे कि हमारी नॉलेज बढ़े और हमारा जो यू कैन से एक एरिया है जहाँ काम करना है हमको, तो वो वही एरिया होना चाहिए। तो उसके लिए बच्चे इस तरीके के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आप लोगों को मदद करेंगे और कोशिश करिए कि ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 4 साल के ड्यूरेशन में ही करें। इसके अलावा रेगुलेटरी अफेयर्स एंड ड्रग लॉज, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं 4 साल का प्रोग्राम, तो कईयों को होता है लॉज क्या है। अगर मान लो ये चीज गलत हो गई, ये रेगुलेशन में ऐसा मेंशन नहीं था, दवाओं को इस तरीके से मार्केट नहीं करना था या ऐसे सेल नहीं करना था, ये सब कुछ कुछ रेगुलेशंस हमको पढ़ाई जाती हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो कि बहुत ही बड़ा एक्ट है बच्चे, जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा। तो इन लॉज के बारे में अगर जानकारी रखना अच्छा लगता है और इन एरियाज में काम करना अच्छा लगता है, तो आप इस तरीके के सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी और कर सकते हैं। ये लॉज जो आप पढ़ोगे तो ये आपको बेनिफिट देगा, जैसे कि आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के अंदर जो है आपके ये लॉज से रिलेटेड जो है ये आपको बेसिकली ड्रग्स इंस्पेक्टर के अंदर वो काम करेगा बेटा। ठीक है, तो इसलिए ये सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जरूरी हैं। उसके अलावा जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट लॉ जो है, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स के थ्रू एक जनरल ओवरव्यू मिल गया, जिससे कि जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे या फिर अप्रोच करोगे, आप तो सबसे पहले सीवी में जो है इनकलकेट करोगे इन सारी चीजों को, राइट। जब आप बेसिकली जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो उस वक्त जैसे ही आपके सीवी के अंदर ये सारी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स देखी जाएगी, तो एग्जैक्टली आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा रादर देन हम जिसने नहीं ये सारी चीजें जो है कर रखी हैं, राइट। चलिए इसके अलावा बात करते हैं क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग की। बेटा दवाइयां जो आप बना रहे हो इससे रिलेटेड आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या बिल्कुल, होती हैं, है बिल्कुल, ना मैम। बिल्कुल। जीएलपी क्या है आपका, इसके अलावा लेबोरेटरी लेबोरेटरी प्रैक्टिस। प्रैक्टिसेस हैं, बिल्कुल। लैब में कैसे काम करते हो? जब लैब में काम करोगे तो आपको लेबोरेटरी प्रैक्टिस बताई जाएँगी उस वक़्त, कैसे हैंडल करना है, लैब में आपको कैसे जाना है, इंस्ट्रूमेंट कैसे हैंडल करना है। आप देखो हर इंस्ट्रूमेंट की एक एसओपी मेंशन होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस मेंशन होती है। सिमिलरली ये भी एक स्टैंडर्ड यू कैन से प्रैक्टिसेस हैं कि लैब में कैसे काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, या आईएसओ एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स, ये बेसिकली यू कैन से सुटिक्स एरिया बेस्ड सर्टिफिकेशन है अगर आपको फॉर्मुलेशन, डिजाइनिंग इन सब में इंटरेस्ट है तो। इसके अलावा क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, कई बच्चे होते हैं जिन्होंने बी फार्मेसी किया हुआ है। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो बच्चा कहता है मैम हमको क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है। दे आर वेरी श्योर अबाउट इट कि हाँ हमको क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनना है। तो उन सब बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, ये बहुत ही बढ़िया सर्टिफिकेशन है। आप करिए अपना यू कैन से अपनी नॉलेज को स्ट्रेंथन करिए इस एरिया में। तो आप लोग जब भी यू कैन से इंटरव्यूज में बैठेंगे, आप लोगों का ही बेनिफिट होने वाला है, आप लोगों को ही प्रेफरेंस मिलने वाली है। इसके अलावा और बातों पर चर्चा करते हैं, जैसे क्या है बी फार्मेसी किसे चूज करना चाहिए। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अभी तक हम लोग बता रहे हैं ओवरव्यू, बी फार्मा क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, क्या रेगुलेशन बॉडी है, इन सब पे हमने डिस्कस किया।
पर किसे चूज करना चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट तो बच्चे मैं बोलूंगी कि अगर आप लोग 12th आप लोगों ने कर ली है, आपका इंटरेस्ट है मेडिकल एरियाज में, मेडिकल, मान लो आप लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपका इंटरेस्ट रहा होगा बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, और बाय चांस आप लोग नहीं कर पाए हैं, एंड देन यू वांट टू सी कि और कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो कि मेडिकल ओरिएंटेड ही हैं। आपको दवा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना अच्छा लगता है, इनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, बॉडी के अंदर क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझना अच्छा लगता है, तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट कोर्स होगा। इसके अलावा जितने भी बच्चे बी फार्मा कर लेते हैं, ठीक है, वो सबको लाइसेंस मिल जाता है मेडिकल स्टोर ओपन करने का। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं राइट नाउ, आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा डिमांड बहुत ज्यादा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, और ये बहुत ज्यादा हो गया कोविड के बाद स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं, आपका R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है बच्चे। सो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है अगर देखा जाए। हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल राइटिंग का प्रोफेशन हुआ, या फिर बात करें रेगुलेटरी अफेयर्स की या ड्रग्स के मार्केटिंग की, कि हम दवाओं को बाहर कैसे मार्केट कर रहे हैं, क्या रेगुलेशन लॉज हमको ध्यान रखने चाहिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया भी है और डिमांडिंग एरिया भी है। आगे चलते हैं रिगार्डिंग दी। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सब स्टार्टिंग से जो आप लोग सुन रहे हो हमें, ये जो है बेसिकली आप वेट कर रहे होगे, मैम फाइनली अब बताओ स्कोप क्या है, राइट? तो इंडिया के अंदर, अब्रॉड के अंदर आपके जो है स्कोप, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बातें करेंगे। तो इंडिया में अगर आप करियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हो बेटा, तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जा सकते हो, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर आप जा सकते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट आफ्टर बी फार्म की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इन सेक्टर्स के अंदर जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल जो हॉस्पिटल्स हैं, इनके अंदर क्लिनिकल सेटअप्स के अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि स्पेसिफिक जो आपको कैटर करते हैं ये इंडस्ट्रीज, लाइक पेशेंट केयर, ड्रग डिस्पेंसिंग, फार्माकोविजिलेंस, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अगर है तो इजी हो जाता है आपका यहाँ पे सिलेक्शन पाना। अदरवाइज जो मास्टर्स वाला बच्चा होगा, कंपनी क्या करेगी, प्रेफरेंस जो है आपकी देन मास्टर्स को दे देगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं बेटा कि ये जो 4 ईयर का आपका ड्यूरेशन है, इसमें चीजें आपको हर तरीके से जो आनी चाहिए, ताकि आप कह सको मार्केट में उतरते ही कि हाँ भाई, इस ड्यूरेशन को हमने पूरी तरीके से यूटिलाइज किया है, अब हम रेडी हैं मार्केट में आने के लिए। रेगुलेटरी अफेयर्स की बात करते हैं बेटा। रेगुलेटरी अफेयर्स जो कि आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लॉज रिलेटेड, पेटेंट रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी एक सेगमेंट है बेटा। इस सेगमेंट की तरफ भी अगर आप देखोगे, जैसे कि हर एक कंपनी है उसको एक पर्टिकुलर जो है एक लॉयर की जरूरत होगी, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लॉ, पेटेंट लॉ, हर फर्म का अपना जो है एक लॉ, रेगुलेशंस, ये सारी चीजें जो है काम करती हैं, ठीक है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सबके लिए। तो यहाँ पे आप इस सेगमेंट की तरफ भी देखिए कि आप जा सकते हो इजीली। साथ में डीएनसी एक्ट, एफडीए और सीडीएससीओ, ये आपकी कुछ बॉडीज हैं, रेगुलेटिंग बॉडीज हैं इंडिया के अंदर, जो कि एफडीए की अगर हम बात करते हैं तो यूएस की रेगुलेटिंग बॉडी है, बट ये सारी चीजें जो हैं इंडिया के अंदर जो है वर्क करती हैं और रेगुलेट करती हैं ऑल ओवर मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सारी चीजें जो है ओवरऑल जो है ये आपके मैनेज करते हैं। इनके डेटा को मैनेज करना, जो कि फर्दर एक बार रिकॉल करती हूँ कि अगर आपने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया हुआ है तो कोई भी कंपनी में जब आप अप्रोच करोगे तो उन्हें पहले से ही पता है कि पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको ऑलरेडी जो है इन सारी चीजों की नॉलेज है। चलिए, अब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं बेटा। एकेडमिक्स के अंदर जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे, जैसे अगर आप बी फार्म की हो देन आप एकेडमिक्स के अंदर जाना चाहते हो बेटा, तो आप डिप्लोमा डिग्री को पढ़ाओगे, राइट? आप डिप्लोमा वालों के लिए आप जो है वहां पे जा सकते हो। बट अगर आपको बी फार्म को पढ़ाना है तो उसके लिए आपको देन एम फार्म, पीएचडी, ये सारी चीजें जो है फर्दर जो है आपको करनी पड़ती है, राइट? चलिए, और रिसर्च एरिया के अंदर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, जो कि बच्चों की डिमांड होती है, सपना होता है कि आज नहीं तो कल जो है हमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है
जाना ही जाना है, राइट? तो इसके लिए बेटा आपके जो अपॉर्चुनिटी आती है फार्मासिस्ट की, ड्रग्स इंस्पेक्टर की, तो ये जो होते हैं इसके लिए कुछ चीज़ें जो है मैंडेटरी होती हैं, जैसे कि आपको ट्रेनिंग होना चाहिए आपका क्लिनिकल सेटअप्स के अंदर, ये हॉस्पिटल्स के अंदर जो है आपका ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रग्स इंस्पेक्टर की बात करें तो सेंट्रल लेवल के ड्रग्स इंस्पेक्टर की अगर आप बात करते हो तो उसके लिए आपको किसी भी तरीके का जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जो है लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है कि आप इतने मंथ का आपको मैन्युफैक्चरिंग में काम करना 18th मंथ का ज़रूरी है। बट बहुत सारे आपके सेगमेंट्स ऐसे हैं, सेक्टर्स ऐसे हैं स्टेट के, जो कि कहते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है आपको 18 मंथ का जो है रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन सारे नहीं है बेटा। देन एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो कि आपको ऑलरेडी लाइसेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हो, कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हो बेटा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने जो है फार्मा सेगमेंट के अंदर जो है एक नई ही बुनियाद जो है रखी है, एक नया जो है आप बोल सकते हो जो स्कोप जो फार्मा का, धीरे धीरे जो है बेटा फार्मा को कोई जानता भी नहीं था इतना, ठीक है। फार्मा की अगर आप स्पेलिंग भी पूछोगे ना फार्मेसी, तो FAR कुछ ऐसे बताते थे, या कौन सा सेगमेंट है बेटा। लेकिन नाउ अडेज बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। मेक इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो आप स्टैब्लिश करना चाहते हो एज अ एंटरप्रेन्योर की आप बात करते हो, तो ये भी सेगमेंट आपका बहुत उभर के सामने आता है, ठीक है। ओन फार्मेसी आप ओपन कर सकते हो, राइट, चेन ओपन कर सकते हो फार्मा का, ऑनलाइन सेगमेंट्स के अंदर आप फार्मा का चेन ओपन कर सकते हो, जो कि आपको ऑलरेडी जो है आप घरों पे देखोगे। तो अभी मैं आपको रिसेंट का एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि आज ही मैंने मेडिसिन्स को जो है अ, तुरंत जो है जिससे हम नॉर्मल जो है शॉपिंग करते हैं, ऐसे उसमें भी जो चेन है, फार्मा का चेन उन्होंने स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा जो है पैसे जो है यहाँ पे कमा रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस सेगमेंट की बात कर रही हूँ, कि घर पे आपको जो है डिलीवरी हो जाती है, राइट? तो इस तरीके के जो है आपको नए-नए जो ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं अब्रॉड प्रोग्राम की बेटा, कि आउट ऑफ इंडिया क्या इसका स्कोप है, कैसा रहेगा, क्या चीज़ें हैं, कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें जानते हैं बेटा। तो सबसे पहली चीज कि अगर आप रिसर्च फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, तो बाहर आपको जो है आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाओगे तो बड़ी बड़ी लैब स्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेंगी। आप ऐसे ऐसे लैब्स के अंदर काम करोगे जो कि जेनेटिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, और बहुत अच्छा जो है ये स्टैब्लिश हो चुकी लैब्स के अंदर आप जा सकते हो फर्दर जो है स्टडीज के लिए। बेटा यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ रिसर्च के लिए, आप स्टडी के लिए जाओगे यहाँ पे, इन रिसर्च लैब्स के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हर एक आपका जो आपकी एम्बेसडर्स होते हैं, राइट, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर आप बात करोगे तो हर एक कंट्री का अपना जो है फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकलता है बेटा, ठीक है। हर एक कंट्री जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकालती है, जिसके अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और बच्चों को जो है पता नहीं होता कि हम ये भी सेगमेंट जो है हमारे लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो हर एक सेगमेंट, चाहे वो यूएस हो, कंट्रीज में यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, ठीक है, आपके अब्रॉड प्रोग्राम्स के अंदर जो है यूरोपियन कंट्रीज हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके बेसिकली ये कैटर कर रहे होते हैं फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट को, क्लियर। तो आप इन जगहों पे भी एज अ फार्मासिस्ट जा सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए, रेगुलेटरी इनमें जाइए। फिर इन सारे जगहों पे जाने के लिए कुछ एग्जाम होते हैं जिसको क्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए आपके स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, जैसे कि नैपलेक्स, नैपलेक्स यूएस के लिए, ऑस्पैप, पीबीसी ये आपका कनाडा के लिए, जीपीएचसी यूके के लिए। तो ये कुछ आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, राइट। इन एग्जामिनेशंस को जब आप क्वालिफाई कर जाते हो, जो आपका बैंड विड्थ जो होता है इनका, जो पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि इतने बैंड के अंदर आना चाहिए, 6, 7, 8, ये कुछ इनका बैंड स्केल जो है वो मेंशन किया गया है। आप इनके सारे एग्जामिनेशंस को अगर क्रैक कर लेते हो तो इजीली जो है इन कंट्रीज के अंदर जो है आप जॉब कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा स्कोप भी आपको मैंने बताया कि हर जो है कंट्री आपका पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट करवाती है रिगार्डिंग फार्मासिस्ट के लिए, हर जो है कंट्रीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। चलिए, सैलरी का एक अप्रॉक्स ओवरव्यू लेते हैं कि सैलरी अप्रॉक्स कितनी होती है बेटा। और ये सेगमेंट ऐसा है जो कि
आप बोल सकते हो कि ये सेगमेंट ऐसा है जो कि एवरग्रीन सेगमेंट है और इसमें जो हमारी इकोनॉमी है, आप देखोगे बहुत अच्छा हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी में जो है इसका बहुत अच्छा रोल ये देखने को मिलता है हेल्थ केयर सेक्टर का। तो सैलरी का एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ बेटा, जो कि अप्रॉक्स है। सबसे पहली बात करते हैं कम्युनिटी या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो एंट्री लेवल पे जैसे ही जस्ट आप एंटर कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में आपको 3.5 लाख पर एनम जो है आपको अप्रॉक्स सैलरी। हो सकता है आपको इससे ज्यादा ऑफर मिल जाए, राइट। 3 to 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस की अगर आप बात करो, विद इन 3 to 5 की अगर आप बात करो, तो इसमें आपका 4 to 6 LPA जो है ये देखने को मिलता है। क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस QA QC की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको 2.5 से 4 लाख पर एनम जो कि अप्रॉक्स सैलरी बताई गई है एंट्री लेवल के लिए। और अगर हम 3 to 5 ईयर्स की बात करें तो 5 to 8 लाख हो गई। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो तो वहां पे 2.2 से 4 लाख पर एनम और 5 to 7 जो है आपके 3 to 5 ईयर्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज बेटा, एंट्री लेवल पे भले ही कम है, लेकिन अगर आपने इंडस्ट्री के अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया और एक एक्सपर्टीज ली पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो बेटा मेरे सामने मैंने खुद एग्जांपल्स देखे हैं, करोड़ों के पैकेजेस जो हैं आपके अच्छी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, ठीक है, करोड़ों के पैकेजेस जो हैं लोगों के मैंने देखे हैं यहाँ पे बेटा कि होते हैं। ये श्योर है कि बेटा आप मेहनत करोगे, अगर स्पेशलाइज्ड हो जाओगे पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, तो आपको करोड़ों के पैकेज भी देखने को मिलेंगे। बस डेडिकेशन होना चाहिए बेटा, किसी चीज को पाने का जुनून होना चाहिए। अब हम बात करते हैं MR। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं तो 3 to 5 लाख पर एनम इसके साथ में आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, राइट। देन 6 to 10 भी है आपका पर्टिकुलर 3 to 5 ईयर्स के अंदर। फार्माको विजिलेंस एसोसिएट, जो कि अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है ऑलरेडी फार्माको विजिलेंस के अंदर, सर्टिफिकेशन अगर ले रखा है, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो आफ्टर बी फार्म, जो कि आपका 3 to 4.5 LPA है। लेकिन बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप मास्टर्स के बाद आओगे तो यहाँ पे सैलरी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अभी हम बी फार्म लेवल की बात कर रहे हैं। 5 to 8 LPA हो गया। क्लिनिकल रिसर्च CRA की अगर हम बात करें एसोसिएट की, तो इसमें जो है आपका 3.5 to 5 LPA, देन 6 to 10 लाख पर एनम। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स की बात करोगे तो 3 to 4.5 LPA और यहाँ पे 6 to 9 LPA देखने को मिलता है। ड्रग्स इंस्पेक्टर गवर्नमेंट जॉब, बेटा अगर हम ड्रग्स इंस्पेक्टर की बात करें, जो कि आपका फिक्स्ड पे है 4 to 6 लाख पर एनम। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ पर्क्स इंसेंटिव्स, ठीक है, और हेल्थ रिलेटेड जो है आपको कुछ जो है गवर्नमेंट जो है वो आपको बेनिफिट्स देती है, लाइक 7 to 10 LPA फॉर 3 to 5 ईयर्स। एकेडमिक्स की अगर बात करेंगे बेटा, तो एंट्री लेवल पे बी फार्म की बात कर रहे हैं 2.5 से लेके 4, देन 6 to 7 LPA 3 to 5 ईयर्स। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे, हायर एजुकेशन लेते चले जाओगे, आपकी सैलरी जो है उसी अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब्रॉड के अंदर। अब्रॉड की अगर आप बात करते हो तो जब आप एग्जाम जो है पर्टिकुलर क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, लाइसेंसिंग इनके एग्जाम्स होते हैं, इसको जब आप क्वालिफाई करते हो तो यहाँ पे US कनाडा UK और मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स सैलरी जो होती है बेटा पर्टिकुलर आपकी डॉलर में अगर आप देखोगे 90,000 से लेके 1,20,000 पर ईयर जो है आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, मतलब कि 70-80, ठीक है, 70-80 लैक्स बहुत अच्छा जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की आफ्टर फार्म डी और नेपलेक्स, ठीक है, अगर इसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसके बाद भी अगर आप जाते हो तो इस तरीके से आपको सैलरी का प्रोफाइल जो है कुछ देखने को मिलता है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी जो है अगर आप जाते हो तो कैनेडियन डॉलर की अगर हम बात करें तो 80,000 से लेके आपका 1 लाख पर ईयर जो है देखने को मिलेगा। यूके के अंदर अगर आप देखोगे तो इतने पाउंड जो है आपको पर्टिकुलर जो है 35,000 से लेके 45,000 जो है पर ईयर आपको देखने को मिलती है सैलरी। मिडिल ईस्ट के अंदर जैसे कि यूएई हो गया, कतर हो गया, सऊदी हो गए, दुबई हो गए, इन सारी जगहों पे अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर फार्मासिस्ट की जो है वैकेंसीज आती रहती हैं, जिसमें आपका 15 to 25 लाख पर एनम जो है आपको सैलरी
देखने को मिलता है, जो कि आपका अप्रॉक्स है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज सैलरी जो है इस तरीके से आपको डिज़ाइन करके यहाँ पे बताई गई है। अब हम टॉप रिक्रूटर्स की बात करते हैं इंडिया के अंदर। आपने इतनी सारी चीज़ें देखी कि स्कोप जो है पर्टिकुलर इंडिया के अंदर क्या है, अब्रॉड में क्या है, तो यहाँ पे हम कुछ ना इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। तो कौन-कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर? आपके इंडस्ट्री में भी बाइफर्केशन है बेटा, एलोपैथी, होम्योपैथी, देन आप देखोगे जो आपका आयुर्वेदा है, इस तरीके से जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशंस के लिए जो है आपको इंडस्ट्रीज दिख जाएंगी। अब हम बात करते हैं इंडिया में, जो कि है सन फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन, ऑरोबिंदो, ग्लेनमार्क, ठीक है, टोरेंट, एल्केम, जाइडस, बायोकॉन, ये कुछ ऐसी कंपनीज है बेटा जो कि आपके इंडिया के अंदर कैटर करती हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो आप इन कंपनीज के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हो, और जैसा कि आप सब देख ही पा रहे हो यहाँ पे कि सन फार्मा, सिप्ला, रेड्डीज, हिमालयाज, ये सारे कुछ आपके लोगोज भी लगे हैं। डाबर हो गए, पतंजलि, झंडू, हमदर्द, वीको, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि आपके ये कंपनीज बेसिकली हर्बल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करते हैं। इसके अलावा बेटा अगर आपके पास फार्मा डिग्री, अगर आपने लाइसेंस ले लिया, तो आप जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी फार्मा सेगमेंट वाले जाते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आप एक डिग्री लेते हो और कितने सारे एरियाज जो है कैटर करते हैं। इसके अलावा बेटा आपको और भी चीजें मेंशन करती हूँ। पैकेजिंग बहुत अच्छा रोल है। पैकेजिंग के अंदर जब आप जाते हो कि जो ड्रग है उसकी लेबलिंग कैसे होनी चाहिए, अट्रैक्टिव कैसे दिखेगा। पैकेजिंग पे लोग लाखों लाखों रुपए जो है कमाते हैं। एक आइडिया आपको बस गिवन करना है कि इस तरीके से बनाओ, अट्रैक्टिव दिखेगा। आप देखो ना कि कुछ जो बच्चों के पैकेजिंग जो होती है ड्रग्स की, वो किस तरीके से होती है। जो ड्रग बनाई जाती है उसका कलर थोड़ा सा आप बस चेंज कर दो, ठीक है, या फिर उसके अंदर ऐसा कोई सब्सटेंस ऐड करो, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करो, ठीक है, जिससे कि मार्केट के अंदर जो है पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की। तो ये कुछ छोटे-छोटे जो हैं, वो जो आप टिप्स देते हो, उनके आपको अच्छी खासी जो है सैलरी मिलती है, ठीक है? तो इन जगहों पे जो है आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा-सा हम दायरा बढ़ाएँगे सोच का, और एरियाज़ देखेंगे कि और हम किस-किस जगहों पे जो है जा सकते हैं। तो अब हम ब्लेम नहीं करेंगे कि इस सेक्टर के अंदर जो है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं मैक्सिमम कमेंट्स देखती हूँ बेटा आप सबके। आप लोग जो है मैक्सिमम में जो है ब्लेम नहीं करना है हमें, हमें देखना है पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड अगर आप देखोगे तो आपको करोड़ों की वैकेंसीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और अगर आप नेगेटिव देखोगे बेटा तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट जो इतनी बड़ी मार्केट है, इस मार्केट के अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं आपको कैटर की जा रही हैं, और आपके लिए कौन-सी अपॉर्च्युनिटी सही है उसको आप चूज़ कीजिए। डाबर, हिमालय, पतंजलि, झंडू, वैद्यनाथ, हमदर्द, चरक फार्मा, वीको, आयु शक्ति, आयुर्वेदा, ये सारे कुछ आपके जो हैं इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा मैनी मोर्स, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं बेटा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सारे इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, आप जो है इजीली अप्रोच कर सकते हो, और अच्छे से अगर आप जो है एक्सपीरियंस लोगे तो उससे जो है आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्किल्स अगर आपके पास हैं, ठीक है, स्किल्स से बेटा दुनिया जीत लोगे, राइट। स्किल्स अगर आपके पास हैं तो दुनिया जीत लोगे। इंडस्ट्री में कुछ पैसे ही क्या है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि स्किल सेट जो है वो बनाइए, ताकि सोना जो है उसको खरीदने के लिए लोग जो हैं आए कि हमें चाहिए। आप अपने आप को इतना कॉस्टली बनाओ, ठीक है। आप पैसे के पीछे मत भागो, आप खुद इतना अपने आप को जो है अच्छा बनाओ, अपने आप को इतना नॉलेजफुल बनाओ कि लोग आपको हायर करें, ठीक है। किसी भी जगह पे जाने के लिए कुछ टाइम जरूर लगता है, कुछ स्ट्रगल जरूर करना पड़ता है बेटा, लेकिन एक बार एंट्री अगर आपको मिल गई तो ये सेक्टर जो है आपका एवरग्रीन सेक्टर है बेटा, ठीक है। टॉप रिक्रूटर्स के अंदर अब्रॉड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपके कुछ एमएनसीज की हम बात करते हैं बेटा, तो मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर भी आप जो है जॉब कर सकते हो। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम की जॉब भी आप कर सकते हो, जो कि आईटी सेक्टर्स में जो आपके बीटेक के स्टूडेंट्स करते हैं, या फिर अदर सेगमेंट्स के जो आप देखोगे स्टूडेंट्स को, तो ये भी मौका आपको जो है अब्रॉड प्रोग्राम्स के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है। चलिए फाइजर की बात करें, यूएस में है नोवार्टिस, रॉश, जॉनसन एंड जॉनसन, यूएस की कंपनी हो गई, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन, सैनोफी एवेंटिस, एस्ट्राजेनेका,
बेयर, हेल्थ केयर एंड देन मोक एंड कॉर्पोरेशंस एंड एवी। तो ये कुछ आपके टॉप रिक्रूटर्स की हमने यहाँ पे बात करी। अब्रॉड के अंदर यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं। पहले बताया आपको कि फार्मा की स्पेलिंग भी लोगों को नहीं पता थी। आज घर घर के अंदर जो है आपको फार्मा दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में डिजीजेस बढ़ती ही जा रही हैं। तो क्या ये आपका रिसेशन का टाइम आपको लगता है कि इस सेगमेंट के अंदर आ सकता है? तो इसलिए बेटा बोल रहे हैं ये एवरग्रीन ब्रांच है। यहाँ पे ना तो वैकेंसीज की कमी आने वाली है, ना तो जो आप पैसे की बात करते हो तो वहां पे आपको पैसे भी यहाँ पे अच्छे ही ग्रोथ होते चले जाएंगे। एमर्जिंग ट्रेंड्स इन फार्मेसी की बात करें तो नाउ अडेज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके का डिजीज है, उस अकॉर्डिंग जो है हम इस पर्सन को क्या मेडिसिन गिवन कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। टेली फार्मेसी के थ्रू आप बता सकते हो कि कनेक्ट कर सकते हो अपने पेशेंट से रिलेटेड, ठीक है। फार्माकोजीनोमिक्स आप जेनेटिक लेवल पे डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके का जो है ड्रग। अभी मैम ने आपको बताया कि केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है जो कि हम सोचते किस डायरेक्शन में है, मेडिसिन रिलेटेड, ठीक है। इस मेडिसिन का जो स्ट्रक्चर है, इसकी क्या एक्टिविटी हो सकती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। एआई और मशीन लर्निंग आप सबको पता है, एआई ने एंटर कर ही लिया हर सेगमेंट के अंदर, तो हमारा फार्मा सेगमेंट क्यों पीछे रहेगा, राइट। तो यहाँ पे एआई और मशीन लर्निंग इन ड्रग डिस्कवरी के अंदर जो है आपको ये कैटर करने लग गए हैं। इसका मतलब कि आपको किस टाइप का बायोमार्कर की रिक्वायरमेंट है, आप पर्सन को जो है हम ये ड्रग जो है गिवन करें पर्टिकुलर इसी टाइम पे अगर हम गिवन करते हैं तो इसका फाइनल रिजल्ट जो ये आने वाला है। तो इस तरीके से कॉस्ट जो आप बोल सकते हो बच जाती है, और अच्छा खासा बेनिफिट जो है यहाँ पे दिमाग लगाया और जो है फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है इमर्जिंग ट्रेंड के अंदर डिजिटल एंड मोबाइल हेल्थ। डिजिटल एंड मोबाइल हेल्थ खटाखट मैसेज किया, हमें ये डिलीवरी चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है। इस सेगमेंट को हमने बड़ा किया और ये सेगमेंट जो है आपका ओवरऑल घर घर तक जो है आपको मेडिसिन जो है इजीली जो है मिल पाती है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल फार्मेसी, ऐसा कौन सा ड्रग जो है यूज किया जाए जो कि आपके एनवायरनमेंट को जो है हार्म ना करे, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो जो आपके एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, ये सारी चीजें जो हैं आपकी ब्रांच। अब आप देखिए जो आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स मैंने बताया, क्या आपने अभी इससे पहले देखा था या सुना था कि फार्मा सेगमेंट के अंदर ये हो सकता है, ठीक है। और जब आप एंटर करते हो, इसके अलावा जब आप एंटर करोगे इस फील्ड के अंदर, आने वाले टाइम में और भी आप तरीके के जो है इमर्जिंग ट्रेंड लेके आओगे, ठीक है, कुछ नए आइडियाज लेके आओगे। तो यही सब कुछ तो है आपका एज अ एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है फर्दर जो है आपके एजुकेशन प्रोग्राम। फ्यूचर में बी फार्म करने के बाद आप कौन कौन से सेगमेंट्स के अंदर जा सकते हो, करियर अपॉर्चुनिटी जो है ये भी आपको बेटा बता देते हैं। एम फार्म कर सकते हो आप पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के अंदर, जो आपको कोर सब्जेक्ट्स बताए गए और बाकी अलाइड सब्जेक्ट्स बताए गए, आपको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है या मार्केट का डिमांड ये है, तो आप उस अकॉर्डिंग जो है उस सेगमेंट को, उस पर्टिकुलर जो है ब्रांच को चूज कीजिए। तो यहाँ पे एम फार्म का आपके पास ऑप्शन आता है। देन फार्म डी भी कर सकते हो आप, ठीक है। बी फार्म वाले जो है 4 ईयर के बाद जो है फार्म डी का प्रोग्राम करते हैं। देन पीएचडी कर सकते हैं मास्टर्स करने के बाद। देन एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हाँ आईआईटीज के अंदर आप जा सकते हो। ये जो पीएचडी मेंशन किया मैंने, आईआईटीज के अंदर आप जा सकते हो। आईआईटीज भी जो है फार्मा के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है उनके लिए वैकेंसीज निकालती रहती है टाइम टू टाइम। एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, क्लिनिकल रिसर्च के कोर्सेज में आप जा सकते हो। पब्लिक हेल्थ, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक हेल्थ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कि डब्ल्यूएचओ जैसे गाइडलाइंस जो आपको बना के दिखती है कि हाँ डब्ल्यूएचओ ने ये ट्रेंड जो है ये निकाला है, ये ट्रेंड है, ये पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर जो है ये आपके पैंडेमिक डिजीज आ गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है ये देखता है, ध्यान रखता है, पेशेंट ओरिएंटेड होता है ये कम्प्लीटली। तो आप आफ्टर बी फार्म ये भी कोर्स जो है कर सकते हो। चलिए, तो ये था रिगार्डिंग बी फार्म का ओवरव्यू कि कौन कौन से सेगमेंट जो हैं आपको कैटर किए जाते हैं, कौन कौन से आपके स्कोप है, एवरेज सैलरी क्या है। बेटा एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूं आप सबको कि पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए। पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचेंगे तो बहुत बड़ा आसमान है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचोगे आप
तो आपके लिए सब कुछ है। और इसी पॉजिटिविटी के साथ थैंक यू करती हूँ आप सबको कि आई होप ये जो आपका पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन किया गया है आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इन फ्यूचर जो है हम फिर से इस तरीके के कुछ न्यू टॉपिक्स आप सबके लिए लेके आते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विथ PW फार्मा।